ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, और ये है फरवरी 2026 का। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके लिए फरवरी 2026 उनके लव लाइफ को लेकर के, लव लाइफ से जुड़े जितने भी मैटर्स हैं उनको लेकर के ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। कर्क लगन राशि के हमारे जातकों के लिए, विशेष रूप से जो सिंगल जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा, यानी कि उनको अपना मनपसंद कोई मित्र मिल पाएगा, उसके साथ उनके संबंध अच्छे और बेहतर बन सकेंगे, आगे के लिए उनके साथ मिलकर के प्लानिंग अच्छी कर सकें, ऐसा कुछ संभव हो सकेगा। अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आप लव अफेयर में हैं तो ये रिलेशनशिप आपकी कितनी मजबूत होने जा रही है फरवरी 2026 में, कितना इसको आप एंजॉय करने जा रहे हैं, या फिर इसमें कोई कमी तो आने वाली नहीं है, या किसी का कोई इस पर नज़र तो नहीं लग जाएगा इन संबंधों को लेकर के, या कोई ग्रहण तो नहीं लग जाएगा जैसा कहते हैं। तो अगर कोई भी संभावना होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे पूरी जानकारी। साथ में आपको अगर ऐसी कोई बात होगी तो आपको वहां पर, अगर कोई भी नकारात्मक रिजल्ट्स की बात हम करते हैं ग्रहों के आधार पर, तो आपको वहां पर हम पहले इस बात को बता देते हैं कि आपको परेशान और निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर ग्रहों के द्वारा कुछ समस्याएं के संकेत मिल रहे हैं समस्याओं को लेकर के, तो उसके समाधान भी हैं ज्योतिष शास्त्र में, और बड़े आसान और सरल उपाय हैं। तो वही हम हमेशा आपको देने की कोशिश करते हैं अपनी ओर से। विवाहित अगर आप हैं तो विवाहित जीवन आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा या उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा, वगैरह वगैरह। चौथी बात होगी कि आप विवाहित हैं लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना तो नहीं बनती है, कहीं ऐसे आपको ऐसा कुछ एहसास तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है और ग्रहों की ओर से संकेत होगा तो जरूर इस बारे पर भी बात करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि साहब हम पहले से ही, हमारा तो काफ़ी पहले से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अब तो हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला फरवरी 2026 ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमें क्या कुछ देने वाला है, क्या अच्छे रिजल्ट देने वाला है या नहीं देने वाला है। और अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर होगा, यानी कि किसी भी मित्र के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, आप एक दूसरे के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ आप आगे चल रहे थे, लेकिन कोई ऐसा ब्रेक लग गया आपकी इन रिलेशनशिप में कि आप एक दूसरे से दूर होते चले गए, और नतीजा ये हो गया कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए। अब इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या निकल पाएंगे इस फरवरी 2026 में? क्या ग्रह आपको इस बात की परमिशन दे रहे हैं? साथियों, असली बात तो यही है देखने वाली। लेकिन फिर एक बार आपको बता देते हैं कि अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के संकेत मिलेंगे किसी भी ग्रहों के द्वारा, तो उसका उपाय भी आपको अंत में जरूर देंगे। उन उपायों को अगर आप श्रद्धापूर्वक करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, बिना किसी ब्रेक के, तो यकीन मानिए रिजल्ट्स भी आशा के अनुरूप होंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं। सिंगल जातकों के लिए कहना चाहता हूं कि देखिए, आप जो सिंगल जातक हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका, अगर आप जिस किसी को भी पसंद करने लगे हैं या करते हैं, या जिसके लिए भी आपके दिल में मन में चाहत है, तो ये महीना फरवरी का 1 फरवरी से 23 फरवरी तक का जो समय होगा, विशेष रूप से वो कुछ ऐसा होगा कि आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी मिलने की संभावना बनती हुई दिख रही है कि जिसके बारे में आप कुछ ज़्यादा गंभीरता से विचार ना कर रहे हो। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई ऐसी क्या बात? देखिए, बात तो वही हो रही है ना कि आप किसी, मैंने पहले ही बोला इस बात को कि अगर आप जिसको भी चाहते हैं अपने जीवन में लाना या उसके साथ संबंध आगे मजबूत करना, तो मैं उसी को ही लेकर के बात कर रहा हूँ, उसी चीज़ को कोट करते हुए कह रहा हूँ कि देखिए, ये महीना जो है 1 फरवरी से 23 फरवरी तक का जो है, आप सिंगल जातकों के लिए कुछ ऐसा है कि आपके हौसले बहुत अच्छे रहेंगे और आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने की भी यहाँ पर उम्मीद बन रही है अपने मित्र के द्वारा, और आपका हौसला बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं कहीं निराशा भी आपको जरूर मिलने वाली है, निराश भी रहेंगे कुछ चीज़ों को देख करके। ऐसा नहीं है कि 100% आप, एक तरीके से आपका मोराल बूस्ट ही रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा।
थोड़ा सा बीच बीच में निराशा भी का भी सामना करना पड़ेगा, ऐसी भी स्थिति बन रही है। और अब आते हैं आपके उस मित्र की बात करते हैं। ये तो मैंने आपके बारे में कही कि आप काफ़ी कुछ आगे बढ़ने की हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, आगे बढ़ना पसंद भी करेंगे और स्टेप भी लेंगे। और जो भी स्टेप आप लेंगे उसमें आपको घबराहट या परेशानी या हेजिटेशन फील नहीं करेंगे। भाई मुझे करना है, मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा, ऐसी कुछ फीलिंग रहेगी। बेशक चाहे मुझे उसके रिजल्ट्स नेगेटिव मिलें या पॉजिटिव मिलें, आई डोंट केयर, ऐसी थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब आपके मित्र की बात कर लेते हैं कि जो आपका मित्र है उसके दिमाग में आपके प्रति कैसे विचार रहेंगे। 23 फरवरी के बाद से, याद रख लीजिए डेट, 23 फरवरी से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा वो ऐसा समय होगा कि आप और आपके मित्र, यानी कि आप पूर्ण रूप से सफल अपने आप को कह सकते हैं कि भाई मैंने जितने स्टेप्स लिए, जो भी मैंने एक्शंस लिए इस पूरे महीने में, उसका नतीजा मुझे अब मिल रहा है। और आपका मित्र भी उस समय पर आपके काफ़ी क्लोज आते हुए आप महसूस करेंगे कि भाई मेरा मित्र, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, काफ़ी क्लोज मेरे आ गया है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, कोई ना कोई महसूस करेंगे कि कुछ ऐसी कमी रह गई, कुछ ऐसी कमी रह गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, और ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसी भी कुछ। देखिए इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन चीज़ें अगर धीरे धीरे लाइफ में हों और धीरे धीरे मिलें तो उसका लुत्फ लेना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। इसी प्रकार से बात करेंगे लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं या आपका अफेयर कहीं चल रहा है साथियों, तो ये महीना कुछ इस प्रकार के संकेत दे रहा है ग्रहों के द्वारा कि देखिए आप एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड दिखाई देंगे, कमिटेड भी दिखाई देंगे। मतलब आपका एक दूसरे में ट्रस्ट रहेगा पूरा पूरा। लेकिन जो आप करना चाहते हैं या करना चाहेंगे आप एक दूसरे के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहने की संभावना अधिक है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि भाई मैं अपने मित्र के लिए कुछ ऐसा कर दूं, मैं कुछ वैसा कर दूं, आपका मित्र भी वो यही सोचता है कि भाई मैं अपने उस मित्र के लिए क्या कर दूं, क्या ना कर दूं, सब कुछ कर दूं, ऐसी फीलिंग्स जो है आप दोनों की अगर हैं, और जिसकी संभावना है कि रहेंगी भी, लेकिन वो पूरी तरह से आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत सी बातें ऐसी रहेंगी कि वो आपके मन तक ही रह जाएंगी, मन के मन में ही रह जाएंगी, उसको बाहर आना चाहिए एक्शन के रूप में, वो नहीं है। उसका कहीं ना कहीं मलाल आपको रहेगा, लेकिन वो मलाल तो आपको महीने के अंत तक रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि उसमें से भी काफी कुछ चीजें आप महीने के उत्तरार्ध में जाकर के कर सकेंगे। मतलब अगर आपने कुछ 10 विचार बनाए अपने मन में कि मैंने ये कार्य अपने मित्र के लिए करने हैं, तो वो 10 तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10 में से 3 या 4 कार्य जरूर ऐसे कर देंगे। उसके लिए भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। चलो मैं पूरे नहीं कर पाया या पूरे नहीं कर पाई, ये मैं अपने मित्र के लिए कर रहा हूं। और उस समय आप एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन भी करेंगे माह के उत्तरार्ध में, और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, नहीं हुआ नहीं सही, हम खुश हैं, ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। जहां तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह का योग नहीं है साथियों आपके लिए। आप इस मित्रता को ही एंजॉय करिएगा, ऐसे कुछ ग्रहों के संकेत हैं। बात आगे करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है कर्क लगन राशि के जातकों का, जिनका कि कैंसर असेंडेंट है। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि साथियों देखिए, आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा, मुझे यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में जिसको कहते हैं ना कि आर्गूमेंट्स, हीटेड आर्गूमेंट्स, थोड़ा सा इस तरीके का कहा सुनी, ये चीज़ें जो हैं कुछ ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही हैं। विशेष रूप से तो माह के आरंभ से लेकर के और माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हैं कि जो दिक्कतें पैदा कर रही हैं आपके वैवाहिक जीवन में। तो आपको अपने वैवाहिक जीवन को बहुत ही एक तरीके से अच्छे ढंग से हैंडल करने की आवश्यकता है अपने स्पाउस को। तो ऐसा कोई स्टेप आप जल्दबाजी में ना लें कि ताकि आप दोनों के बीच में तनाव और टेंशन अधिक हो, इसकी संभावना भी दिख रही है। हालांकि माह के उत्तरार्ध में जाकर के चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल होंगी, यानी कि 23 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें जो पहले थीं और जितनी ज़्यादा खराब थीं उनमें बहुत सुधार हुआ है। 23 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से सामान्य दिशा की ओर चलेगा, सामान्य होगा, ये मैं कह सकता हूँ, नॉर्मल होगा। अब बात कर लेते हैं आगे कि भाई आप वैवाहिक जीवन की तो बात हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी।
तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी स्थिति आपको मैं बताना चाहता हूं कुछ ज़्यादा ही आपका झुकाव उधर की तरफ रहने वाला है। और यही एक कारण होगा, और यही होता है अक्सर कि जब इस प्रकार की रिलेशनशिप होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। और यहाँ पर भी जो डिस्टर्बेंस का जो कारण है वो वही ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो झुकाव है वो उधर की तरफ अधिक रहेगा एज कंपेयर टू मैरिड लाइफ, और वही झगड़े का और विवाद का कारण होगा। अब आगे बात करते हैं कि भाई नंबर 5 के आपका नो कांटेक्ट वाले जो सिचुएशन के लोग हैं उनको कितनी सफलता मिलेगी अगर वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलें, उनका रियूनियन हो उस पुराने मित्र के साथ, संबंध पहले जैसे हो या पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो, तो कितनी संभावना बन रही है। साथियों, मैं यही कहूँगा कि ग्रह तो चाहते हैं, लेकिन जो ग्रह चाहते हैं आपको एक साथ लाना, उनकी अपनी स्थिति अभी कमजोर है। जब हमारे अंदर ताकत नहीं होगी तो हम कोई भी फिजिकल वर्क कितना और कैसे कर पाएंगे। ऐसी ही स्थिति यहाँ ग्रहों की भी है, लेकिन बेशक कमजोर स्थिति है उन ग्रहों की, लेकिन उस कमजोरी में भी माह के उत्तरार्ध में आकर के 23 फरवरी से लेकर माह के अंत तक फिर भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की काफ़ी अच्छा एक तरीके से वो एश्योरेंस दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि ना उम्मीद ना हो, बिल्कुल ना हो। ठीक है, आपको आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी अपेक्षा के अनुसार माह के आरंभ से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मिल रहे हैं उनको आप दिल से लगाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो महीने का उत्तरार्ध आ रहा है ये आपको जरूर कुछ ना कुछ दे के जाने वाला है। तो उससे आप जरूर कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत तो सेटिस्फाई अवश्य होंगे। और ये मित्र भी जो है ना ये भी आपको कुछ ना कुछ अच्छे और पॉजिटिव सिग्नल तो देगा ही, साथ में आपके क्लोज भी आएगा, ऐसी भी संभावना है। तो इसलिए नाउम्मीद ना हो। अगर आप चाहते हैं कर्क लगन राशि के जातक कि और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके, तो साथियों मेरे कहने पर आप 2 उपाय जरूर कीजिएगा। पहला उपाय तो आप ये कीजिएगा कि एक तो हनुमान जी को आप मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। हो सके तो बंदरों को भी गुड़ चना खिला सकें तो खिलाएं। और मंगलवार के दिन आप घर से गुड़ खा करके ही निकलें और लाल चीज़ों का दान करें, जैसे कि लाल मिठाई है, भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें नियमित रूप से। तो आपको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें, या लक्ष्मी जी की पूजा करें या गाय की सेवा करें, सफ़ेद रंग की गाय की नियमित रूप से। उनको आप सफ़ेद मिठाई, देसी घी लगा करके रोटी पर वो खिलाएं और अपने हाथों से खिलाएं भोजन करने से पहले। तो ये उपाय छोटे छोटे करेंगे तो देखिए और भी श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। तो साथियों, ये था हमारे आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल फरवरी 2026 का। ये चर्चा अगर हमारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी जो कर्क लगन राशि के जातक हैं इसका अच्छा लाभ ले सकें, ताकि उनकी भी लव लाइफ से रिलेटेड जानकारियां उनको पता लग सकें कि ये महीना उनको किस प्रकार के रिजल्ट देने के लिए संकेत दे रहा है। तो साथियों, अब अंत में हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे। अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।